जब क्लास शुरू है बात नहीं करेगा। अभी देखते हैं तेरा पॉइंट दिए ना है। क्वेश्चन नंबर कितना 5। देखो बोला है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। समझता है शंकु का होता है, शंकु को उलट देना है। उल्टे शंकु का आकार है, इसका ऊंचाई 8 मीटर है, इसकी हवाई इसके ऊपरी सिरे खुला हुआ है ना, खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि ऊपर तक पानी भरा है, समझो जब इस बर्तन में शीशा की कुछ गोलियां डालते हैं जिसका त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है ना, तो गोली डालते हैं तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या थी? एकदम समझेगा, ध्यान समझो रे। ये तुम्हारा एक मतलब शंकु है, जो कि शंकु को उलट देना है। उलट दिए, इस शंकु उलट के इस शंकु में हमको ये शंकु जो है इसमें पानी पूरा भरल है, पानी पूरा भरा हुआ है। और बोला है कि इसमें क्या करते हैं इस, और इसका ऊंचाई भी दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखा है। और यहाँ से यहाँ त्रिज्या होगा, त्रिज्या कितना दे रखा है? सोचे 5 नहीं 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हैं होगा। अब बोला है बाद में क्या करना है कि एक मुट्ठी गोली लेके में डाल देना है। गोली देखा वो शीशा वाला गोली, वो बंदूक वाला गोली नहीं, तो कंचा, हाँ जिसको कंचा बोलते हैं, तो गोली इसमें डाल देना है। अब इस गोली को जैसे ही इसमें हम फेंकते हैं, जैसे ही इसमें से हम गोली रखेंगे, ये गोली उठा के ए में आएगा, तो क्या होता है कि इसमें गोली रखने के बाद में पहले तो इस शंकु पूरा पानी से भरा हुआ, जैसे ही इसमें हम गोली डाले, कई गोली डाले तो पता नहीं, लेकिन कुछ गोली डाले, जब गोली इसमें हम डाले तो क्या हुआ कि जितना पानी भरा हुआ था, तो जितना पानी भरा हुआ था ना, उसका 1/4 पानी जो है क्या हुआ, इसमें से पानी जो है कहाँ गिर गया? बाहर गिर गया। कहाँ गिर गया? बाहर गिर गया। कब? जब गोली डाले तब। तो बताओ कि इसमें पानी अटेगा कितना? तो किसी में पानी उतने अटेगा, चाहे कोई भी वस्तु, जितना उसका आयतन होगा। बस समझ में आया? तो जैसे ही में हम गोली भरेंगे तो आयतन का 1/4 यानी 1/4 यानी हो जाएगा 1/4 लिखे या चौथाई लिखे, बताओ क्या है? बराबर है। तो जैसे ही में गोली भरे 1/4 पानी बाहर निकला, किसका? आयतन का। बस समझ में आया? तो बोला है कि गोलियों की संख्या क्या होगा। तो इसके में एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो कि गोली कितना पानी बाहर गिराएगा, जितना गोली का आयतन होगा उतने न गिरा देगा का, जितना गोली का आयतन होगा, गोली पूरा ठोस है, खोखला तो है नहीं, तो जितना गोली का आयतन होगा उतना ही पानी बाहर गिरेगा। तो हमको गोली की संख्या पूछा है, तो ऊपर लिखना पड़ेगा कि माना कि, पहले दिया ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है? दिया है अगर हम शंकु के लिए चले, किसके लिए? शंकु के लिए। बताओ शंकु का एज कितना है? 8, आर कितना है? 5। अब चलते हैं किसके लिए? बेलन। बेलन थोड़े होगा, गोला के लिए चलना पड़ेगा। इसके लिए तो गोला में कुछ करना ही नहीं है, ये जो गोली का त्रिज्या है वह 0.5 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? अब हम मान लेंगे कि माना कि किसका? गोली की संख्या, चाहे गोलियों की संख्या, माना कि गोलियों की संख्या, तो गोलियों की संख्या कितना मानेंगे? x। कितना मानेंगे? x। अब बताओ पानी बाहर कितना गिरेगा? जितना गोली का आयतन होगा उतने पानी बाहर गिरेगा।
तो वैसे ही रह देगा, कुछ नहीं गिराएगा। तो हमको लिखना पड़ेगा कि गोली का आयतन, ठीक है, गोली का आयतन, गोली का आयतन, लेकिन गोली कै वो माने एक्स, तो एक्स गोली का आयतन बराबर ऐसे लिख लेंगे, एक्स गोली का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बहे हुए पानी, बहे हुए पानी का आयतन। अच्छा बताओ, इस बात में किसी को दिक्कत है? काहे कि पानी कितना बहेगा, जितना गोली का आयतन होगा उतना बहेगा। गोली का आयतन कम होगा तो पानी कम बहेगा, गोली का आयतन ज्यादा होगा तो पानी ज्यादा बहेगा। मतलब बात समझ क्लियर है? तो बताओ, अगर गोली का आयतन कहे तो गोली कै गो है, एक को, तो एक गोली का आयतन कितना होता है, गोली यानी गोला, गोली यानी बड़का है तो गोला है, छुटका है तो गोली है का। तो बताओ गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये हमारा गोली का आयतन है। तो ये एक गोली का आयतन है, लेकिन कहा ध्यान रे, लेकिन गोली कै गो है, एक्स, इसीलिए एक्स गुने 4/3 पाई आर क्यूब। उसमें दिक्कत है? अब समझाओ हमको कि बहा हुआ पानी, बहा हुआ पानी, तो पानी कितना बहा है, आयतन का 1/4, माने आयतन में 4 से भाग लगाना पड़ेगा। तो किसका आयतन, शंकुए का आयतन होगा, ताकि पनियावा शंकुए आकार का बर्तन में भरा हुआ है, इसीलिए लिखना पड़ेगा कभी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच भी होगा, इसको दिक्कत। अब बटा में हमको क्या लगाना पड़ेगा, 4। तो ध्यान दो, ये जब भी बटा में आएगा तो डायरेक्ट ए जगह लिख देना, ये समझो। तुमको पूरा के बटा में लगावल तो फिर तुमको पलटना पड़ेगा, तो ए से अच्छा जब भी इस टाइप का मिले सीधे इतना ही मारना, बात खत्म, कोई दिक्कत। ये 4 काहे आया, काहे कि आयतन का 1/4 भाग पानी गिरा है, इसीलिए आयतन में कैसे भाग दिए, इतना बात क्लियर कि ना क्लियर? चलो बताओ, एक्स गुने इसमें से 4/, कम करो ना, नीचा भी 3 है, नीचा भी क्या है, 3 है, 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा, ये पाई से पाई का हो जाएगा, 4 से 4 कहाँ 4 है, ऊपर है 4, नीचा है 4, हाँ बराबर में ऊपर वाला को ऊपर वाला के साथ, नीचा वाला को नीचा वाला के साथ, कब, जब बीच में बराबर रहे तब, क्लियर। तो बताओ हमको ऊपर, अब इसमें आर कॉमन नहीं मिल सकता है, कारण कि इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, तो हम लिख देते हैं एक्स गुने 4 गुने ई गोली का आयतन 0.5 है ना, तो 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 बराबर आर कितना, 5, 5 गुने 5 और एच का मान 8, अब बटा में बताओ, इस 4 दूना 8 काट दे, किसी को दिक्कत है, पूरा बउआ, इसको बटा में 10, इसके बटा में 10, इसके बटा में 10, किसी को दिक्कत? चलो एक्स गुने, एक काम करो सीधे ऐसे लिखना रहो, एक्स गुने 4 गुने 5/10 गुने 5/10 गुने 5/10 बराबर में 5 गुने 5, किसी को दिक्कत है? है, 2 भी है तो 2 ले ली, कोई दिक्कत। अब समझो, अगर x बराबर पूछे तो बोलो, पहले ही चुपचाप इन्ने वाला को ऐसे लिख दिया, किसी को दिक्कत? जब ये x के गुना में कौन है, ये पूरा x के गुना में, ऊपर का नहीं बह गया है, इतने नु है, जैसा ये बराबर के ओ वाली भेजेंगे तो पलट जाएगा, पार्टी बदल लेगा, नीचा वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ऊपर 10 गुने 10 3
3 गो है ना, नीचा में तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचा में बोलो 4 गुने 5 गुने 5, किसी को दिक्कत है, 1 गो 4 3 गो 5 आ गया, आई 3 गो 10 कहा ऊपर, 2 गो 5 से 2 गो 5 खत्म, किसी को दिक्कत, 2 दूनी 4 खत्म, अब देखो 2 पचे 10 से 1 10 खत्म, तो 10 गुने 10 का आ गया 100, यानी लिखेंगे अतः गोलियों की संख्या कितना 100। बस समझ में आया, 100 गोली में भरेगा तो 1/4 भाग पानी बाहर बढ़ जाएगा। बात क्लियर, पहले इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलो हो गया, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बिछो, बोला है कि 220 मीटर सेंटीमीटर और आधार 24 सेंटीमीटर वाले एक, अच्छा व्यास वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 ठीक है, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है और पाई का मान क्या लेना है 3.17 चलो, बोला है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 समझो, 2 गो दिया हुआ है बेलन, ठीक है, एगो तुम्हारा कितना है देख के बोलो, 220 ऊंचाई, त्रिज्या कितना, तो समझो उधर ऊंचाई इसका कितना है 220 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, आगे बोलो इसका व्यास कितना है, बोला ना 24 सेंटीमीटर व्यास, यानी त्रिज्या पूछेंगे तो कितना कहेगा 12, त्रिज्या 12, इसी पर एगो और बेलन आरोपित है यही पर, जिसका व्यास कितना है, जिसका व्यास बोलो, व्यास है कि त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, जिसका त्रिज्या 8 है और ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो बोला है इसमें जो इसका भार होगा वो खम्मा का भार निकालना है, बात समझ में आया, और ये खोखला नहीं है, ये खोखला नहीं है, ठीक है, तो इसका भार निकालने का एक और क्या निकालना पड़ेगा, ऐसा निकालना पड़ेगा, समझो, तो पहले आयतन निकाल लो, स्तंभ का आयतन, ठीक है, बोला है ना इतना, ठीक है, चलो तो पहले हम लोग स्तंभ का आयतन निकालते हैं, स्तंभ का आयतन सबसे अच्छा पहले जो दिया है से लिखते हैं, ठीक है, पहले ये बात बाद में बात कर लेगा, दिया है से लिख लो, इसमें 2 गो बेलन है, एगो बड़ा वाला बेलन है और एगो छोटा वाला, तो बड़े बेलन के लिए बताना क्या दिक्कत है, किताब तुम्हारा मिल जाएगा, बाहर भी अंदर जगह देखा देगा, पहले पढ़ लो,
बड़े बेलन के लिए बताओ, बड़ा बेलन का ऊंचाई कितना है? 220 और त्रिज्या कितना है? वही व्यास 24 है तो त्रिज्या 12 हो जाएगा। और उसके बाद में एक छोटा बेलन है, तो छोटे बेलन के लिए बताना, छोटा जो बेलन है उसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है और इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है स्तंभ का आयतन। जब तक ले स्तंभ का आयतन नहीं निकलेगा तो हम भार कैसे निकालेंगे? जब स्तंभ का आयतन जाना जा सकती, जब स्तंभ का आयतन निकाल लेंगे तो वो में 8 से गुना कर देंगे तो भार निकल जाएगा। ठीक है, समझो। तो स्तंभ का आयतन बनाने के लिए तुमको तो ऊपर अपना से लिख लेगा, क्या लिख लेगा कि बड़ा बेलन का आयतन अब प्लस में छोटा बेलन का आयतन, इतना बात लिख लेगा। बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन, ये बात तुमको अपना से खुद से यहाँ पर लिख लेना है कि बड़ा बेलन का आयतन प्लस में छोटा बेलन का आयतन। बताओ बेलन का आयतन क्या होता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, ध्यान दो ये कोई बड़का बेलन है इसीलिए बड़का लिख लिए। ठीक है, इसमें ऊंचाई भी बड़का है तो बड़का है, कोई दिक्कत है किसी को? और प्लस में छोटका है तो पाई आर स्क्वायर एच। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? चलो अब जैसे ही हम चलेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तुमको तो ये बात पता है कि पाई कॉमन निकाल सकते हैं, तो पाई कॉमन निकालेंगे तो पाई कॉमन निकाल लिए, बचेगा आर स्क्वायर प्लस एच और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एच। किसी को दिक्कत आए? यहाँ पर बड़का एच होगा। चलो पाई इंटू पाई के मान धर देते हैं 3.14, ये रखना है। बड़का आर कितना है? 12, तो 12 गुने 12 और छोटका एच बड़का 220 है प्लस आर का मान इसमें 8 है तो 8 गुने 8 और एच का मान 7, तो दिक्कत। अब इधर बनाते हैं, कितना हो जाएगा? देखो 12 गुने 12 144, 144 को 22 से गुना मारो तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूना 2, ठीक है। फिर 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 8 का 8, 8 8 16, 8 2 10, 11 2 1 3, 31, 3.14, 31 68 0, काहे कि 0 छोड़ के गुना किए थे। 8 8 64 और गुने 6, 8 8 64 गुने 6, 4 6 24 के हासिल और 4 के 36 2, 38 आएगा 0, मतलब 38 40, 38 40। बताओ 3.14 जोरो तो 0, 8 4 12 के हासिल, 8 6 14 1 हासिल, 3 1 1, ठीक है ना, और 3, गलती नहीं है, ठीक है जाना है। एक बार आप देखो 0 0 0, 8 4 12 हासिल 1, 8 6 14 15 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 3 का 3, क्लियर। अब हमको इसको गुना करना है 314 से, 314 से गुना करके अब बाद में 2 अंक के बाद क्या करेंगे समझे देंगे, कोई दिक्कत। तो आप गुना करते हैं इसमें तो यही जगह चेक कर देते हैं 35 20, ये ना है। गुना करना पड़ेगा 380 से 14 से। चलो देखो 0 4 दूना 5 चौका
20 दो 3 चौका 12 दो, ठीक किया। चलो यहाँ 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है का। अब चलते हैं यहाँ पर 0 2 तिहाई 5 तिहाई 15 एक 3 तिहाई 9 एक 0 2 6 5 11 2 13 हासिल 5 5 10 14 15 हासिल है 6 3 9 1 10 11 हासिल है और इतना आ गया, ठीक है। कितना आया लिखो आप 1 1 5 3 2 8 0, लेकिन दशमलव कई हुआ है 2 अंक आ रहा है ना, इसीलिए इनमें से इतना दशमलव दे देंगे। इस सेंटीमीटर क्यूब हो गया, काहे काहे की आयतन है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में और स्क्वायर स्क्वायर में, बदल क्षेत्रफल स्क्वायर में, ठीक है। क्षेत्रफल स्क्वायर में परिमाप सोझे होता है मीटर में सेंटीमीटर में, और जब भी क्षेत्रफल कहेगा स्क्वायर, क्या आयतन कहेगा क्यूब, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब, देखो लिखा होगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना है 8 ग्राम है ना, 8 ग्राम, इसीलिए कुल भार या कुल द्रव्यमान क्या दिया, तो अस्तर, इसीलिए कुल द्रव्यमान, इसीलिए कुल द्रव्यमान। बताओ बउआ 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो इतना सेंटीमीटर के लिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1 1 5 3 2 दशमलव एक 3 को 1 5 3 2 8 0 हो गया, और गुना कैसे मारे 8 से, चल लिखो आओ 0 अठी अठी 64 के हासिल 8 दूना 16 और 6 के हासिल 8 के 24 दो हासिल दो, आगे आओ 8 पर 40 दो हासिल 8 एक कम 8 4 दो हासिल 8 एक कम 8 1 8 एक कम अंक बार, इतना ग्राम हो जाएगा बार, 1 मिनट रुकेगा। अगर इतना ग्राम होगा तो ठीक है, ठीक है, नहीं कहीं अगर दिया होगा किलोमीटर में, तो ग्राम को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 8 9 2 2 8 6 2 4 हो गया, भाग देगा कैसे 1000 से, तो 3 गो शून्य घुसकेगा, 3 अंक घुसुक जाएगा इधर, तो 892.6240 के जी, बस समझ आ गया, इसमें दुनिया में छोड़ दिया होगा, बोलो भारी भी है आपका, नहीं भी है, इसमें देखो भारी कहीं से नहीं है, खाली गुना भाग, समझा। देखो बता रहे गुना भाग जब भी कोई करता है ना, तो देखते हैं कि जब भी गुना भाग करने जाता है सब पहले ही अपना माथा में उखड़ता है दर्द, बाप रे इतना बड़का, तुम अगर दिमाग फ्रेश रख के आराम से शांति से करेगा टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो जब भी गुना भाग देखेंगे तो नहीं, सामने से पढ़ाता है जैसे बड़का होकर गुना आएगा तो बाप रे जो सर जी दिया, गुना भाग आराम से करते हैं, हो गया ना, करो हो गया, चलो
सर देखो सुने क्वेश्चन सुनो। बोला है कि एक ठोस में 120 मीटर सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई 180 सेंटीमीटर तो बोला है तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन निकालना है। समझो, बोला है कि एक ठोस है, क्या है, एक ठोस है जो कितना हाइट है देखो तो 120 मीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक शंकु का आकार है। एक्सरसाइज में आ गया है। चलो, तो कहने का मतलब है कि एक शंकु के आकार का है। तुमको पता है शंकु ऐसे बनता है और इस शंकु का आकार का है ऐसे। हो गया। बोला है कि यह जो है इसका ऊंचाई कितना है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है। आगे बोला है इसका त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। बोला है कि यह खड़ा कहाँ है, का एगो अर्ध गोला पर खड़ा है। बस समझ में आए। देखो इसको कहाँ खड़ा किए हैं, अर्ध गोला पर, और अर्ध गोला का त्रिज्या भी कितना है, तो 60। कितना है, 60। क्लियर। अब चलते हैं। बोला है कि इसको जो है एगो बेलन, इसको क्या करना है, एगो बेलन में रख देना है। एगो बेलन में इसको रख देना है और इस प्रकार से रखना है कि इसको उठा के अगर ये बेलन में रख दे, इसको उठा के अगर इस बेलन में रख दे तो इसका जो ई है जड़ी यहाँ में स्पर्श करेगा। ठीक है। इसको उठा के सीधे में रख देंगे, इनमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही इसको ए में रखेंगे तब पनिया सब गिर जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ पानी बचेगा, कुछ न कुछ पानी बचेगा। तो वही बोला है कि बताइए कितना पानी बचेगा। तो कितना बचेगा, बेलन का जितना आयतन होगा और इसका जितना आयतन होगा, बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे, उतने में पानी बचेगा। बात समझ रहा है। तो बताओ, बेलन का ऊंचाई दे रखा है 180 सेंटीमीटर और इसका भी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। बोलो किसी को दिक्कत है, तो हमको पहले लिखना पड़ेगा दिया है, चाहे दिया है चाहे उसका मतलब नहीं है, काम करो ना, लिखना है सीधे बेलन। पहले चलते हैं, शंकु है ना, तो लिखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर शंकु के लिए दिखाई दे रहा है, देखो तो शंकु के लिए चलेंगे तो बताओ बउआ एच कितना रहेगा, 120। एक काम करते हैं, इसको एच1 लिख लेते हैं, हम ऊंचाई है, चाहे बड़का कुछ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आर का मान, अब अगर शंकु है, अब अगर गोला चलेंगे, हाँ इसमें सेम है, गोला के नहीं शंकु के लिए चले। देखो गोला शंकु ही है, नीचे वाला गोला है, तो शंकु अर्ध गोला ना, अर्ध गोला चल जाएंगे। तो पहले हम समझे शंकु का निकालिए, अर्ध गोला में खाली त्रिज्या है वह भी कितना है, 60 है। अब चलते हैं किसके लिए, बेलन के लिए चलते हैं। तो बताओ जैसे ये बेलन के लिए चलेंगे, तो बेलन के लिए चलेंगे तो बेलन में ऊंचाई कितना है, 180 सेंटीमीटर और इसमें भी आर कितना है। मतलब बात समझ में आ गया कि हमको जो है आर सब जगह सेम है, एच अलग अलग है, इसीलिए वो पे H1 है, वो H2 लिखने हैं।
तुम चाहेगा तो बड़का एच छोटा एच लिख सकता है। अब हमको निकालना पड़ेगा, निकालना क्या है से बताओ। निकालना है बचे पानी का आयतन, निकालना है ना, बचे पानी का आयतन, वही मतलब शेष बचे पानी का आयतन। तो बचे पानी का आयतन, तो बताओ बचे पानी का आयतन होगा, तो बचे पानी का आयतन क्या हो सकता है से बताओ। तो बचे पानी का आयतन के लिए हम आगे बताए हैं कि पूरा बेलन का आयतन में से घटा देना पड़ेगा इसका आयतन का है। तुम खुद समझो, ए में पानी पूरा भरल है, हम इसको उठा के ले कि ये ए में रख दिए तो नीचे सट गया, तो ए में जितना इसका आयतन होगा उतना तो पानी बाहर निकल देगा ना। तो इसीलिए बेलन का आयतन में से घटाएंगे इसका आयतन, ठोस का आयतन कर सकते हैं या शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। बात क्लियर। तो लिखते हैं कि बचे पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन और माइनस क्या करना पड़ेगा, शंकु का आयतन प्लस में अर्धगोला का, समझ जाएगा। और इसको घेर देना, अगर लिखेगा माइनस नहीं घेरेगा तो समझ रहा है, खाली ये घटेगा घटवे नहीं करेगा, घटाना दोनों ना, ये दोनों के मिलाएंगे तब ना ठोस बनेगा। समझ रहा है तुमने, समझ रहा है कि नहीं, समझ रहा है, कोई दिक्कत है। चलो समझो, बताओ बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, कोई दिक्कत, और माइनस शंकु का आयतन 1/, हाँ, स्क्वायर प्लस 2/3 पाई आर। ये काम करो, इसको H1 इसको H2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो पाई आर स्क्वायर H1 माइनस, ठीक है, ये दोनों में देखो तो कॉमन 1/3 पाई आर स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब निकाल लिए तो 1/3 निकल गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो खाली बचेगा H2, इनमें से तो 2 ऊपर रहेगा, 3 तो बाहर टना गया है और ये 2 को आर भी टना गया है, एगो बचेगा। किसी को दिक्कत है? चलो जिसको भी दिक्कत बोले जाएगा। अब समझो, अब तुम अगर देखेगा तो तनका देर के लिए इसको रहने दो, ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन निकालने चलो आसान रहता है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन मिला तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिए, तो अंदर में क्या बचा, H1 माइनस 1/3 इतने बच रहा है, और इंटू क्या बचा H2 प्लस 2R। बोलो कुछ दिक्कत है? अब समझो, बताओ पाई के मान कुछ दिया है रखने नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो चुपचाप कितना 22/7, आर का मान सब में 60 है, इसीलिए हम हाथ दिल कॉमन में निकाल लिए हैं। समझ रहे हैं ना, अगर यही जगह अगर आर का मान अलग अलग होता कॉमन निकालते नहीं निकालते, खाली क्या निकालते पाई। बात समझ रहे हैं ना, कॉमन ए लिए निकाल दिए कि आर सब जगह क्या है सेम, अगर इसी का कोनो कुछ तो नहीं निकालते खाली पाई निकालते, कहा कि पाई सब जगह क्या होता है। तो अगर देखेगा तो माइनस, अच्छा यहाँ पर H1 का मान 120 माइनस H2 का मान, अच्छा 1/3,
H2 का मान लिखो 180 अब प्लस में 2 गुने 60 2 गुने कोई दिक्कत। चलो तो 1 मिनट पहले तो हम लिख दिए हैं फटाफट। हम लोग यहाँ पर गलती है, ये वाला गलती कर दी है, ठीक है। समझो कैसे गलती हुआ है। यहाँ पर हम इसको माने हैं कथी H1 और इसको माने हैं कथी। एक काम करो ना, H1 H2 छोड़ो, समझो सीधे अगर हटा भी दे, कारण समझा रहे हैं तो कोई विशेष समझना नहीं। देखो पहले हम कथी लिख दिए बेलन, तो बेलन का आयतन ही होगा, तो बेलन के आयतन में H बच रहा है, तो बेलन के लिए नहीं जब इसको बनाए हैं, जब इसको ऐसे कर दिए हैं तो समझो एक बार और बेलन का ऊंचाई कितना है। अब यहाँ पर ये बेलन है तो कॉमन निकाल के ये न H बचा है, बात समझ रहा है। और नहीं जब ऐसे लिखे ना बउआ तो और उपाय है, क्या करेंगे समझो, इसको लिख लेते हैं कथी, और इसको अगर हम H1 लिखे और इसको H2 लिखे कोई दिक्कत, तो H2 मतलब बेलन का हो जाएगा। बात समझ में आया। तो हमको पहले बेलन लिख लिए है ना, तो बेलन में हमको लिखना पड़ेगा कथी H2। बेलन कहाँ है, बेलन में लिखना पड़ेगा H2 और इसमें लिखना पड़ेगा H1, तो E H2 E H1 E अब क्लियर हो जाएगा। तो अब इसमें समझो अब E कितना हो जाएगा 180। बोलो बात समझ में आया, उड़ गया आया। अगर तुम H1 H2 नहीं भी लिखेगा तो ये दिमाग में रखना कि बेलन का ऊंचाई कितना है और शंकु का ऊंचाई कितना है। तो पहले हम बेलन लिखे थे ना, इसीलिए बेलन में आया है। तो बेलन के लिए हमको ऊंचाई कितना चाहिए 180। यहाँ पर जो H बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये शंकु के लेना है, तो शंकु का ऊंचाई तो 120 माने है ना, ये है। इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा 180 न होके 120। बोलो कहाँ दिक्कत है। 180 तो ये बेलन के लिए, बात समझ में आया। किसके लिए है, बेलन के लिए। एक बार और समझो, अगर ज्यादा तुमको दिक्कत बुझाएगा ना तो और उपाय क्या समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत बुझाएगा समझ ले जाओ तो तुम समझो इसमें बढ़िया से इसको छोड़ देते हैं। H1 H2 कुछ मत लिखो, बता दें कुछ नहीं लिखो, आराम समझो, पढ़ाने का बहुत तरीका है। सुनो इसमें हम इतना ही लिख देते हैं, इतना ही लिख देंगे आराम से बन जाएगा। समझो बताओ, पाई को पाई छोड़ देते हैं, जो कॉमन निकलने वाला उसको छोड़ देंगे। बताओ ई बेलन का है ना, तो इतना ही लिख देते हैं 180। समझ क्लियर। अब बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर, ई कितना है H, ई कितना होगा 120 और प्लस में 2r। अब बात समझ में आ रहा है। अब इसमें से निकाल लेते हैं कथी पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर। यहाँ बचेगा 180 माइनस 1/3 इंटू 120 प्लस 2 गुने आर की जगह पर 60। कौन दिक्कत, रख देते हैं। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 60 गुने 60। 180 माइनस, देखो 180 माइनस क्या हो जाएगा 1/3 गुने, देखो 6 गुना 12 और फिर 12 माने 120 120 200। दिक्कत किसी को है। अब एक काम करते हैं, इसको 3 सीधे काट देते हैं 80। बहुत दिक्कत है ना किसी को, नहीं दिक्कत है ना। अब समझो 22/7 क्या हो जाएगा 22/7 गुने 6 को 6 से गुना मारेंगे कितना होगा 36 ना हो तो डबल 0
डबल, ये ना होगा, डबल जीरो होगा ना नहीं। अब गुने, समझो कोई भी, हाँ 100, 180 आई तो काट दिए, तो 180 में से घटेगा 80 तो कितना होगा 100 की सुख दिक्कत है नहीं है। अब गुना मानना पड़ेगा 22 गुने 36। चलो 22 को 36 से गुना करवा, 22 36 दुना 72, 36 दुना 72, 2 9 7 9 2 7 9 7 9 2, 2 को जीरो, 2 को जीरो, कै को जीरो। अब बटा में कथी हो, बटा में 7 भी तो है, तो 7 से भाग लगाना पड़ेगा, तो भाग लगाओ 7 से। अब अरे यहाँ लिखा है कुछ, हमारे लिख दिए हैं। अब देखो ना, 7 से भाग देते हैं 7 9 2 में। चलो 7 9 2, हाँ रुको ना, समझो 7 कम खत्म हो गया, 9 7 कम कितना बचेगा, 2 बचेगा, और ऊपर 7 के लिए कितना हो जाएगा, 21 हो गया, हल हो गया 21। अब यहाँ पे क्या बचेगा, एक, एक बोलबा, एक बचता ही समझो, एक बचेगा ना। अब समझो, अब इसको नहीं करेगा, इन्हें बनाते हैं, समझो ध्यान देगा, इसको हम समझेगा। इस 792 गुने 4 को जीरो है, तत्काल 4 को जीरो छोड़ रहे हैं, 4 को जीरो छोड़ रहे हैं। चलो 792 दे 7 कम कट गया, 9 7 कम 2 2 7 तरीका 1 हो गया, दशमलव लगाएंगे तो क्या आएगा, और फिर 7 कम घटेगा, दशमलव दिए अपने क्या हो जाएगा, 7 चौका कथी होगा, 7 चौका आओ 2, दशमलव दिए अपने क्या होगा 0, 7 दूना कथी, कथी कहे थे 3 अंक लेके छोड़ देंगे, 3 अंक लेके छोड़ दो। चलो 7.9, गलती नहीं लिखना है, समझो इसको कैसे किए हैं, 792 गुने ई हो गया। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, 792 है, समझो गुना भाग बहुत भारी है, तुमको लग रहा है ना, छोड़ दो छिड़ा के मर जाएगा देख के, 7 सही करे नहीं छोड़े ना, इतना भर के गुना भाग ना बोलो। 792 गुना में कर दिए 1000, नहीं 10,000 हुआ, मतलब 4 को जीरो के बराबर। इसके जगह पर हम बना लिए कितना, उठाओ उसको, 1 1 3 4 हो गया। अब कै गो जीरो है, 4 गो है ना, 4 गो जीरो उड़ाओ, 1 2 खत्म हो गया, यानी कुल मिला के 1 1 3 1 4 2 1 0 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होगा, लीटर में होगा। देखो है मीटर क्यूब है, समझो, तो ये तुम्हारा कथी है, सेंटीमीटर क्यूब है। अब बदलना कथी में है, मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए 1 3 1 4 2 0 हो गया, समझो रे, समझेगा। 1 सेंटीमीटर नहीं, गलती कर रहा है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर। ध्यान दो, ये 1 मीटर का है, लेकिन अगर स्क्वायर रहेगा तो वह 100 को 2 बार, और क्यूब रहेगा तो वह 100 को 3 बार। ये चलते मानना पड़ेगा 1 2 3, देखो 100 100 100 हुआ कि ना हुआ है, बतवा हुए ना रे। अगर 3 बेर लिखेंगे 100 गुने 100 गुने 100 तो आधा है ना गुना भाग, इतना जानता है कि हाँ
10 गुने 10 माने 100। तो क्या करते हैं, शॉर्टकट सीखते हैं, एक का एक आएगा एगो दो लड्डू। अगर इसी को अगर कहेंगे 100 गुने 100 तो क्या कहेगा, एक सीधे और 4 गो लड्डू, ये ना पढ़े। तो उन तीन है, 3 गो है, एक का एक 6 गो लड्डू। अब देखो चलो, 1 2 3 4 5 6 चल रहा है ना। तो आंसर क्या आएगा, 1.33142 है। कोर्स का मतलब ये कर जाता है, बताओ ना। तुमको किताब में इतने में छोड़ दिया, एक 3 पढ़े, छोड़ दो गाने निकाल दिए। मत समझ में है ना आंसर, समझो अभी और निकलता है। हो गया मतलब आंसर आनो क्या, किताब में 3 अंक निकाला, इतना अंक निकाल दिए। क्लियर। तो मेन ए में गुना भाग है, जिसका गुना भाग ठीक है, इसीलिए टाइम भी लगता है, जान पान कहा है। और दूसरा बात है कि यूज नहीं करते हैं मोबाइल का, चाहे कंप्यूटर का, तो टाइम कहाँ लगता है। सोचते हैं कि अगर हवाई मोबाइल से कर देंगे हाली हाली, टाइम तो बच जाएगा, टाइम बचेगा, लेकिन क्या होगा, टोनी की सब गुना भाग हाल दिन नहीं आएगा करने, देखिए कि छोड़ दे। जब हम जब जोड़े जोड़े करेंगे तो नहीं, जोड़े जोड़े करेगा तो नहीं ठीक हो जाएगा, इसलिए नहीं करते हैं। चलो हो गया, इंसान जानू गया होगा कोरोना के नहीं हुआ है, कोनो बोली कि हाँ देखा है, ठीक है। तीन हो तो का, चलो पता, अगर पढ़ाई जाएगा 45 मिनट तो चलेगा एगो 3 दिन 4 दिन। थोड़े ना 50 में तो वीडियो आता है, तो ध्वनि उतारता है, वो टाइम कट ही जाता है। चलो रे, एक और क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक गोलाकार कांच के बर्तन है ना, कि एक बेलन के आकार का गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, व्यास 2 सेंटीमीटर ना व्यास, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना है, और इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन में इतना आयतन है। तो बताना है कि जो बच्चा आंसर दिया था सही है या गलत है। सोचिया रहा है 8 नंबर, समझो एक गोलाकार बर्तन है और गोलाकार बर्तन का गर्दन दिया है ना, देखो ना, गोलाकार बर्तन का गर्दन है ना रे, बताओ क्या समझो। तो ये गोलाकार बर्तन का गर्दन है, एक लंबाई कितना है 8 सेंटी, इसका व्यास कितना है 2 सेंटी, हो गया। और गोला का दिया है का, गोला का व्यास कितना है 8.5 व्यास है, माने पूरा होगा ना, समझो। तो पहले चल लेते हैं गोला के लिए, गोला के आर कितना, क्लियर, कहे कि पूरा व्यास है, तो त्रिज्या के लिए 2 से भाग देंगे। एक काम करते हैं, कहते हैं तो उड़ जो, तो ये आ गया, कोई दिक्कत, लंबाई बर्तन के गर्दन का है, बर्तन के गर्दन का है, देखो ना, बर्तन के गर्दन का लंबाई इतना, व्यास इतना। हाँ, तो अगर ये बर्तन बेलन लिखा है, चलते हैं बेलन के लिए, बेलन के पता, बेलन एज कितना है, मन न करो पढ़ाओगे, एज आगे आर कितना है 2 सब सेंटीमीटर,
कथी नहीं नहीं पढ़ो ना क्वेश्चन ब्याज दो है हमको लगा त्रिज्या एक बोले दो है ये बात सही है। अब चलते हैं बर्तन का आयतन। बर्तन का आयतन निकालना है देखना है तो ये 345 रियाल है वो सही है कि गलती है कहाँ देखते हैं बना के चलो। तो बर्तन का आयतन नरे बर्तन का लड़का बनाए सियान देखो था है बच्चा बनाए बच्चा बनाया तो गलती हो जाएगा देखो रे बर्तन का आयतन है ना बर्तन का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा गोला है कि और गोला है देखो रे गोला का आयतन अब प्लस में बेलन का इनमें वक्र वक्र से मतलब नहीं ना है रे काहे कि आयतन मतलब जरूरी थोड़े है उधर ऊपर से समझो रे अगर ए में तनका ले पानी इतना हो इतना इतना उधर हटेगा चाहे का मुंह खोल दे चाहे बंद कर का फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये नहीं कहना कि क्या सर जी कह रहे हैं गोल आई तो गोला आई नहीं गोला में छेद है तो पनिया उतनी हटेगा पनिया उतनी हटेगा तो समझो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू ठीक है ना रे अब गलती हो तो पूछ लेना। अब बेलन का कुछ कॉमन बुझा रहा है हाँ हाँ दोनों का अलग अलग है लाओ ने इसको बड़का लिख देते हैं कारे दिक्कत नहीं ना है चलो खाली पाई कॉमन में ले रहा है का पाई का मन दिया कुछ तो मत निकाल कॉमन रह दे 4/3 गुने 1.34 हाँ और आर के मान कितना है 85/20 निकाले ना रे कई बेर 2 बेर गुना करे मजा आ जाएगा प्लस बाप आई पाई 3.1 चल इसको निकाल देते हैं बड़ा दिक्कत देगा ये तो निकाल देते हैं पाई कॉमन ठीक है तो 4/3 और आर क्यू और आर स्क्वायर प्लस एच 3.14 बात नहीं करेगा और 4/3 गुने आर के समझता है कि नहीं रे दिखाई देता तुम लोग को हाई ब्यास ब्यास है ये चलते पता में 2 आएगा ये वाला 2 आएगा मिठाई लेकिन नहीं आएगा पाई निकाल दिए हैं में से आई तो एक ना ये बराबर नहीं है 1 गुने 1 गुने एच का मान 8 अच्छा बर्तन में बर्तन हमारा चलो 3.14 गुने सुनो रे हला नहीं करने का पहले काटने का देखो यहाँ ये पहले काट देते हैं कैसे काटे 4 से 5 चौको 20 17/5 85 5 चौका 20 17/5 85 5 चौका 20 17/5 किसी को दिक्कत एगो 4 से एगो 4 अपना घर है अब 17 का निकालना पड़ेगा क्यू ठीक है तो 17 को 3 बार गुना करना पड़ेगा बड़ा दिक्कत है नहीं ना मारो 17 के स्क्वायर 289 होता है अब 17 से गुना मारो गुना करने का चलो समझो अच्छे समझिए 17 गुना करो रे 17 नवा कितना 84 का 9 7 दिले 60 8 7 56 6
बेउदरे पूछ रहे हैं 62 के हासिल 7 दूना और 20 9 8 2 बटा में ठीक बा। और कुछ ऊपर नैनो है। अब इसको भाग देना पड़ेगा। 4 चौका 16 या 48 16 या तो 48 से भाग दो कितना 49 और 13 में एक मतलब में 48 एक एक नहीं उतरेगा 0 दे के या 0 लिख के 11 घटा के 3 बस समझ में आता है ना भागने। अब नहीं आता है नहीं एक एक उतार सकते हैं लेकिन गलती होता है नियमता गलती होता है। ऐसे आंसर हुआ आता है लेकिन नियमता का समझो कि एक बेर में 11 एक बेर समझो घटाए तो एक बचा एक बेर में उतारते 1 के 11 हो गया लेकिन उतारने के बाद में छोटका है इसलिए यहाँ लड्डू इधर लड्डू कहना पता है क्या लड्डू इसे गुना करते हैं कि नहीं 48 में 0 नियमता हुआ। अब घटाए अब 3 उतारे 48 दूना कितना होगा 96 होता है ना 7 आई कितना नहीं बोलेंगे 1 होगा ना लगाओ दशमलव लगाओ 0 अब बोलो काल देते 3 मरते लगा देते हैं क्या रहे 4 मरते बड़का हो जाएगा 40 चौका 160 8 चौका 32 7 लगा जाएगा लगाओ 8 तिहाई हासिल और कितना हुआ 14 नहीं होता 14 होता 30 36 कुछ बचे काम मतलब छोड़ना घटाएगा ना ऐसे छोड़ आएगा एक ज्ञान छोड़ते एक ज्ञान एक मिनट रुको ना सुनवाना नहीं करेगा क्यों गलती हमको लग रहा है 49 48 से कम 48 1 फिर यहाँ 1 हो गया 0 दिए 3 उतारे चलो ठीक कोई बता हाँ बाद में देखा जाएगा। चलो कितना है 102.3 एक अंक छोड़ते हैं बात खत्म। अब प्लस में कथी है 8 प्लस में देखना है आई कितना आ जाएगा बोलो सीधे लिख दे 110.3 होगा ना 8 2 और फिर इसको 100 समझो तो घड़ी चार्ज है देखते हो मार कब के लिए होगा तब मुझे कैलकुलेशन रुको ना कितना बोलता 3.14 गुने लकार कितना है 11.0.3 ठीक है ना 35 कुछ आ रहा है पता नहीं क्या है कुछ आ रहे 35.482 और ऊपर कितना आया था 45 आया था ना ऊपर सही गलती है कि सही है ऊपर गलती है हमरो गलती है ठीक है हमरो गलती है लेकिन गुना में गलती है ठीक है तो अपन गुना पर अपना गुना भाग कर लेगा लेकिन कुल मिला के जो बच्चा आंसर दिया आंसर क्या है गलत है क्या कि हमरा इतनी आ रहा है कुछ कह के उड़ा तो नहीं रहा है तो गलती है तो ऐसा क्या लिखेगा अतः सुनेगा लिखेगा आंसर अतः बच्चा द्वारा दिया गया आंसर क्या है गलत है। हम पहले ये कहे कि बच्चा बनाना तो गलती बनाएगा सियान अगर सियान बना था सही बना था बच्चा से बनवाना तो गलती बनेगा। चलो चित्र खत्म हो गया यही पहले उतारेगा क्या मतलब होता है